पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निरविशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। आराध्य देव के चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, जैन दर्शन का मौलिक सिद्धांत है अनेकांत। आपने बहुत बार सुना होगा अनेकांत के बारे में। यदि हम शाब्दिक परिभाषा करें, अनेकः अन्तः यस्मिन् स अनेकान्तः। अनेक यानी अनेक, बहुत सारे, राइट? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। हसमुख भाई ने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, एक से ज्यादा। और अंत यानी, यहाँ पे अंत का अर्थ एंड नहीं है, यहाँ पे अंत का अर्थ है धर्म, स्वभाव, स्वभाव, धर्म। अनेक है स्वभाव जिसमें, यानी एक ही पदार्थ में, एक ही वस्तु में अनेक स्वभाव होते हैं, अनेक धर्म होते हैं। अनेक दृष्टिकोणों से, अनेक एंगल से हम एक पदार्थ को देख सकते हैं। तो अनेक स्वभाव जिसमें होते हैं वह है अनेकांत। प्रत्येक वस्तु में विरोधी धर्म भी होते हैं और अविरोधी धर्म भी होते हैं। यदि हमें किसी भी वस्तु का सही बोध करना है तो उसके अनेक दृष्टिकोण हमें सामने रखने पड़ेंगे। एक ही दृष्टिकोण से वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लें भले, एक ही टेबल है या पोडियम है, तो पोडियम कहने से उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा। उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका कलर क्या है, राइट? कहाँ पे बना हुआ है। अनेक एंगल से हम देखते हैं, अनेक धर्म इसमें है। एक ही व्यक्ति में एक ही गुण नहीं है, एक ही क्वालिटी नहीं है। एक ही व्यक्ति में अनेक क्वालिटी है। आप जब मैंगो खरीदने के लिए जाते हैं, आम खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हो? सिर्फ आम देखते हो या आम का कलर देखते हो या आम की क्वालिटी देखते हो? साइज देखते या साइज देखते हो? सुगंध। हाँ, देखिए, कोई कह रहा है सुगंध देख रहे हैं। सुगंध कभी कभी होता है ऐसे, कभी लेके आते तो बोले समझी स्मेल बहुत है, राइट? बहुत अच्छी स्मेल आती है, खरीदने की इच्छा हो जाती है और खाने की भी इच्छा हो जाती होगी। होती है नहीं होती? तो हसमुख भाई कह रहे हैं स्मेल देखते हैं और वीडियो करने वाले भाई साहब कह रहे हैं कि साइज देखते हैं, राइट? क्या देखते हैं? साइज देखते हैं, शेप देखते हैं, कलर देखते हैं या टेस्ट देखते हैं। तो एक चीज को खरीदने के लिए जाते हैं, कितने पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने रहते हैं। आप किसी भी चीज को ले लें, जब लड़के के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं, यदि ऐसा कहने में तो ऐसा ही कहते हैं, इंडिया में जब शादी होती है तो दो चीज देखी जाती है, रूप और रुपया। रूप देखा जाता है, फिर रुपया देखा जाता है, फिर रामायण और महाभारत देखी जाती है शादी के बाद में। लेकिन नॉर्मल में जब बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि सब लड़की देखने जाते हैं तो सिर्फ लड़की के सौंदर्य को नहीं देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, उसकी खानदानी को भी देखते होंगे, उसके बिहेवियर को भी देखते होंगे, उसके हर चीज को देखते हैं, तब कहीं जाकर के एक चीज को हम देखते हैं। तो अनेकांत का मतलब है किसी भी वस्तु को, किसी भी एक वस्तु या पदार्थ में अनंत धर्म होते हैं, अनंत स्वभाव होते हैं। और एक चीज को जानने के लिए हम किसी भी चीज को एक एंगल से नहीं देखते, अनेक एंगल से देखते हैं, तभी सत्य को हम जान सकते हैं। अदरवाइज हम आंशिक सत्य को जानते हैं, संपूर्ण सत्य को तो हम जान भी नहीं सकते और बोल तो सकते ही नहीं, राइट? तो अनेकांत के दो दृष्टिकोण से हम देखते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण। दोनों दृष्टिकोण से देखें आप,
और दोनों दृष्टिकोण से अनेकांत की उपयोगिता। दार्शनिक दृष्टिकोण से द्रव्य एक है और अभी मैंने चर्चा की पर्याय उसके अनेक हैं। आम तो एक ही है बट आम की पर्याय अनेक है। व्यक्ति तो एक ही है लेकिन व्यक्ति द्रव्य की दृष्टि से तो एक ही है, द्रव्य की दृष्टि से एक ही है। बट अनेकांत कहता है एक ही वस्तु एक भी है अनेक भी है, उसमें अस्तित्व भी है नास्तित्व भी है, उसमें साम्य भी है तो वैषम्य भी है, अलग अलग क्वालिटी है। तो अनेक एक जो है वह द्रव्य की दृष्टि से एक द्रव्य है पर पर्याय की दृष्टि से अनेक है। और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो व्यावहारिक जगत में हम देखते हैं, चाहे समाज में लें, चाहे परिवार में लें, चाहे कभी किसी सभा और संस्था को लें, संगठन को लें, यदि अनेकांत की उपयोगिता सब जगह है। यदि हम अनेकांत को समझ लें, उस फिलोसॉफी को समझ लें, तो कहीं विग्र नहीं होगा, कहीं आग्रह नहीं होगा, कहीं कदाग्रह नहीं होगा, और जहां आग्रह नहीं होगा वहां लड़ाई भी नहीं होगी, झगड़ा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने आचार्य सिद्धसेन का नाम सुना होगा। आचार्य सिद्धसेन कौन हुए? थोड़ा बहुत जानते हैं आचार्य सिद्धसेन के बारे में? आचार्य सिद्धसेन ने कोई ग्रंथ लिखा? कौन सा? वो नहीं पता। अब छोटी छोटी बातें बीच में बताते हैं, वो याद रखना। वे पर्युषण आ रहे हैं, चतुर्मास लग रहा है, इसका चौमासी 14 से चतुर्मास लग रहा है और सामने पर्युषण है, तो सारे प्रवचन की छोटी छोटी बातें बीच में जानबूझ के लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रह जाए। ज्यादा याद नहीं रखें, थोड़ा याद रखें। भक्तामर की रचना किसने की? आचार्य मानतों ने। भक्तामर जैसा एक स्तोत्र और है, कल्याण मंदिर। कल्याण मंदिर की रचयिता कौन है? रचना किसने की? आचार्य सिद्धसेन, राइट। और उनका एक ग्रंथ है सन्मति प्रकरण। सन्मति प्रकरण एक न्याय का, दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और सन्मति प्रकरण में आचार्य सिद्धसेन ने अनेकांत की व्यावहारिक उपयोगिता बताते हुए कहा कि मैं एकमात्र अनेकांत को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, इस रूप में नहीं, गुरु के रूप में, वहां गुरु के रूप में अनेकांत को स्वीकार किया है। और नमस्कार करते हुए आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है, जेन विना लोगस्सवि व्यवहारो सब्वहा न निब्बड़ई, तस् भुवनिक गुरुनो नमो अनेगंत वायस। संसार के एकमात्र गुरु अनेकांतवाद को मेरा प्रणाम। आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं जिसके बिना लोक का व्यवहार नहीं चलेगा, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार नहीं चल सकता। कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में देखें, व्यवहारिक जगत में पग पग पर यदि हमें शांत सहवास का जीवन जीना है, यदि हमें शांति का जीवन जीना है, तो वहां अनेकांत को हमें समझना होगा, सापेक्षता को हमें समझना होगा, क्योंकि सब अनेकांत का ही है। रिलेटिविटी लें, आइंस्टीन की थ्योरी है रिलेटिविटी, राइट। सापेक्षता, एक दूसरे की अपेक्षा से हम सब जी रहे हैं। सह अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, सबका एक साथ में अस्तित्व है, सबका, सब विरोधी धर्मों का भी, अपोजिट धर्मों का भी और साम्य धर्मों का भी एक ही वस्तु में एक साथ एग्जिस्टेंस रहता है, तो सह अस्तित्व। तो आचार्य सिद्धसेन ने कहा लोक का व्यवहार एकमात्र अनेकांत से ही चल सकता है, अनेकांत के बिना लोक का व्यवहार यानी डे टू डे लाइफ में भी हमारा व्यवहार चल नहीं सकता है। घर में भी देख लें या समाज में देख लें, कहीं भी आप देखें, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयत्न करें। यदि घर में एक व्यक्ति कहे मैं जो कहता हूं वही सत्य है, घर का बॉस मालिक मैं हूं, ऑनर मैं हूं, जो मैं कहूंगा वही तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, तो घर में शांत सहवास रह सकता है? अच्छा, घर में अच्छा सामंजस्य रह सकता है? हाँ या नहीं?
नहीं कह रहे हैं यहाँ पे जेबीबी में भी कहें कि जो डायरेक्टर कहे वही सर्वे सर्वा, तो दूसरे व्यक्ति आएंगे फिर यहाँ पे। एक ही व्यक्ति के मैं जो कहूंगा वही होगा, और दूसरे व्यक्ति की आशाओं को, उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में न रखा जाए, उनकी इच्छाओं को ध्यान में न रखा जाए, उनकी भावना का आदर न किया जाए, तो क्या किसी भी सभा संस्था का काम चलेगा? किसी भी सभा संस्था का काम नहीं चल सकता। हर व्यक्ति का सह अस्तित्व है, हर व्यक्ति का सामंजस्य है। यदि हम व्यवहारिक धरातल पर जीना चाहें, चाहे समाज में हम सामंजस्य स्थापित अच्छी तरह से हम अपनी व्यवस्थाओं को लीड करना चाहें, व्यवस्थाओं को अरेंजमेंट करना चाहें, तो हमें अनेकान बहुत अच्छी सीख देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से और इसको क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। हमें 5 अंगुलियां होती हैं। कहते हैं एक बार 5 में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हमेशा किसका होता है? तेरा और मेरा, तू छोटा और मैं बड़ा, तभी छोटा और बड़ा हुआ, तभी तो झगड़ा होगा। अपने आप को कोई व्यक्ति बड़ा मानता है, तभी तो ये सोचता है कि जो मैं कहता हूं वही चलना चाहिए, जो मैं कहता हूं वही सही है, दूसरा जो कह रहा वो सही नहीं है। वहां ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और अभिमान जहां आता है वहां झगड़ा होना ही होना है। तो ये 5 जो है, 5 का ऐसे तो देखे स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है। ईच एंड एवरी फिंगर का अपना स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है। उसके बिना भी 5 का स्वतंत्र अस्तित्व होने के बावजूद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो 5 का साथ में ग्रुप में गेट टुगेदर होना जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं चल सकता। तो 5 के बीच में एक बार झगड़ा हुआ, और झगड़ा छोटे और बड़े का हुआ। एक कहता है चट्टू जो लिटिल फिंगर है, वो ये कहती है बड़ी मैं हूं, दिखने में छोटी हूं तो क्या हुआ, लेकिन जहां तुम लोग चारों काम नहीं कर सकते हैं वहां मेरा काम होता है। यदि कान में खाज आ जाए तो अंगूठे को यूज करते हो क्या? कौन से अंगुली को यूज करते हो? छोटी वाली को। और आपको ये भी पता होगा बच्चे जब स्कूल में कहीं उनको रेस्टरूम में जाना होता है तभी कौन सी अंगुली यूज करते हैं? तो ये छोटी वाली कहती है कि मेरा सबसे बड़ा महत्व है, मैं सबसे बड़ी हूँ, दिखने में छोटी हूँ लेकिन काम सबसे बड़ा करती हूँ। 5 वाली जो अंगुली है, रिंग फिंगर, वो ये कहती है, अनामिका इसको कहते हैं, ये कहती है कि सबसे बड़ी तो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि जहां शुभ काम होता है, ऑस्पिशियस जहां काम होता है, वहां लोग मेरा काम यूज करते हैं। तिलक लगाते हो किससे? आप टेंपल में जाते हैं, जहां वो मंदिर में गुणी करते हो ना, चावल से, साखिया, स्वस्तिक। वही खातों में कहीं और भी आप शुभ काम में, शादी ब्याह में, शुभ काम में जब स्वस्तिक करते हो, तब स्वस्तिक किस अंगुली से करते हैं? अनामिका से करते हैं या इंडेक्स फिंगर से करते हैं? अनामिका से करते हैं। तो ये कहती है जब शुभ काम होता है तो मेरा उपयोग होता है, इसलिए बड़ी कौन हूं? मैं हूं। तो ये जो बीच वाली कहती है, ये कहती देखो दिखने में आकार, प्रकार, शेप, साइज में सबसे बड़ी मैं हूं, तो मुझे प्रूफ देने की आवश्यकता ही नहीं, प्रमाण देने की क्या जरूरत? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता ही नहीं। उतने में ये जो इंडेक्स फिंगर है ये कहती है भाई सबसे बड़ी तो मैं हूं। क्यों? यदि डायरेक्शन दिखाना हो, किसी को ऑर्डर करना हो, किसी कह रहे किसी को ऑर्डर करना हो, ये कर वो कर, तो इसी से करते हो, इसलिए ऑर्डर करना है या किसी को डायरेक्शन भी दिखाना है तो मेरा उपयोग होता है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूं। अब बच्चा कौन? थम बच्चा है, और थम अब बोल रहा है सबसे पीछे। तुम सबने तो अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ा काम तो मैं करता हूं। कौन सा? ठेंगा। सिग्नेचर का काम। ठेंगा दिखा रहे हैं लेडीज, तो ये कह रही है, क्या बोला? हम ये कह रहा है कि जो अनपढ़ है, जिसको साइन करना भी नहीं आता है, वहां काम किसका चलता है? अंगूठा
लेकिन अंगूठे सामने बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये कहता मैं बड़ा। अब पांचों जो है, पांचों झगड़ने लगे कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। और समस्या का समाधान जब घर पे नहीं होता है तो कहीं कोर्ट में भी जाते हैं लड़ने के लिए। तो जज के पास सामने मामला चला गया। जब जज के सामने मामला गया और समस्या तो यही थी कि वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, और बड़ा कौन। तो जब मामला जज के सामने गया और जब जज ने सबकी एक एक बात को सुना, और सुनने के बाद में जज भी बड़ा स्मार्ट था। वैसे तो वो लॉजिक देते हैं, पर लॉजिक भी युक्ति के साथ दिया। उसने कहा तुम पांचों ही अपनी अपनी बात सही कह रहे हो और तुम्हारी बात का मैं आदर करता हूँ, सबकी बात का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन एक काम करो, निर्णय से पहले नाश्ता कर लेते हैं, राइट, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, स्नैक कर लेते हैं, राइट। तो कहते निर्णय करने के पहले नाश्ता हो जाए और उसके बाद में हम निर्णय देंगे। नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे, प्लेट में रसगुल्ला आया और कहा कि देखो शर्त ये है, ब्रेकफास्ट करोगे आप, नाश्ता करोगे, शर्त ये है कि आप सब कह रहे हो मैं बड़ा, अकेले अकेले रसगुल्ला उठा के खाना है सब। पॉसिबल? क्या कोई अकेला व्यक्ति रसगुल्ला उठा सकता? अकेला व्यक्ति मीन्स मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ, क्या कोई एक अकेली अंगुली उठा सकती है रसगुल्ला? सब सोचने लगे, प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाकर। पांचों अंगुली जब मिलेगी तभी आप एक ग्लास उठाओगे, राइट, एक कोर उठाओगे। तो जज ने कहा पांचों का अपने अपने स्थान में अस्तित्व है, लेकिन पांचों मिलकर के जब काम नहीं करोगे तब तक कोई भी परफेक्ट काम नहीं होगा। ठीक वैसे ही यदि किसी भी चीज को हमें समझना है तो एक एंगल से हम नहीं समझेंगे, उसके अनेक दृष्टिकोण होते हैं और अनेक दृष्टिकोण से यदि हम वस्तु को समझने का प्रयत्न करें तो वस्तु का बोध हमें सही और सुलभ होगा, अदरवाइज वस्तु का बोध हमें सही तरीके से नहीं होगा। अनेकांत के में हम चार दृष्टियों से स्पेशल अनेक दृष्टियों अनेक त्यागवाद की चर्चा करते हैं, लेकिन इस अध्यात्म पदावली के इस प्रसंग में आज हम चार दृष्टियों की चर्चा करेंगे। और वो चार दृष्टियां हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आचार्य तुलसी ने लिखा है दृष्टि चतुष्टय से सकल होता है विख्यात, द्रव्य भाव के मध्य में क्षेत्र काल विख्यात। यानी किसी भी वस्तु का हमें बोध करना है, किसी भी चीज की हमें जानकारी करनी है तो इन चार दृष्टियों को समझना होगा। और चार दृष्टियों से हम वस्तु का सर्वांगीण बोध कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। किसी एक दृष्टि से वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान नहीं कर सकते। आइंस्टीन ने वस्तु का बोध करने के लिए, सर्वांगीण ज्ञान करने के लिए दो चीजें दी, स्पेस और टाइम। क्षेत्र, स्पेस यानी क्षेत्र, टाइम मीन्स काल। तो चार दृष्टियों में से दो दृष्टियां वही है, क्षेत्र और काल, स्पेस और टाइम। आइंस्टीन ने कहा किसी भी वस्तु को सिद्ध करना है तो हमें टाइम और स्पेस इन दोनों को साथ मिला करके ही हम उसका ज्ञान कर सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा यदि हमें किसी भी वस्तु का बोध करना है, सर्वांगीण ज्ञान करना है, सही ज्ञान करना है, सम्यक ज्ञान करना है तो हमें इन चार दृष्टियों को समझना होगा। जब तक हम चार दृष्टियों को नहीं समझेंगे तब तक वस्तु का सही ज्ञान नहीं होगा और व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल हो नहीं सकता। चार दृष्टियों को तो पहले समझ लें कौन क्या क्या है। पहली है द्रव्य। द्रव्य यानी पदार्थ। द्रव्य यानी पदार्थ। सिर्फ पुद्गल नहीं होगा, क्योंकि संसार जो है ये संसार द्वंद से बना हुआ है, द्वंदात्मक संसार है। तो यदि हम संक्षिप्त में कहें तो 25 बोल का सबसे छोटा बोल और सबसे बड़ा बोल यूं कहे राशि के दो प्रकार, जीव राशि, अजीव राशि। ये दुनिया जो बनी हुई है इस संसार में जीव और अजीव के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो चाहे वो जीव हो
और चाहे वह पदार्थ मीन्स नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, वो सब द्रव्य ही। आत्मा भी एक द्रव्य है, राइट? आत्मा भी एक द्रव्य है और शरीर भी एक द्रव्य है और माइक भी एक द्रव्य है और मेरा हैंडकरचिप भी एक द्रव्य है। तो द्रव्य से पदार्थ लेने तो उसमें जीव और अजीव दोनों आ जाएंगे। तो द्रव्य यानी द्रव्य की दृष्टि से पदार्थ, वस्तु। क्षेत्र, क्षेत्र यानी स्थान, देश, राइट? स्पेस, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, स्पेस। तो क्षेत्र, काल मीन्स टाइम, समय, और भाव मीन्स अवस्था, वस्तु की अवस्था। जितनी भी पर्याय हैं वो सारी की सारी भाव में जाएंगे। तो किसी भी वस्तु को यदि हमें समझना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यदि इन चार दृष्टियों से हम नहीं समझेंगे तो हमारी भी वो हालत हो जाएगी। कभी कभी हालत होती है और कभी अच्छी के लिए भी होती है। आपने एग्जाम्पल सुना होगा और मैंने सिद्ध सेन की बात की, मैं उसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आचार्य सिद्ध सेन आचार्य बनने से पहले वो विद्वान थे, पंडित थे, संस्कृत के धुरंधर ज्ञाता थे और बड़े साहित्यकार थे और वैदिक ज्ञान को बड़ा, वैदिक परंपरा में वो बड़े प्रख्यात थे। उनको बड़ा डीप नॉलेज था वैदिक परंपरा का। और वैदिक परंपरा का चूंकि आप न्याय दर्शन लें, चाहे वैशेषिक दर्शन लें, चाहे सांख्य फिलोसॉफी लें, मीमांसा दर्शन लें, हर दर्शन का, हर फिलोसॉफी का उनको नॉलेज था, ज्ञान था। उज्जैन में पैदा हुए, महाराज उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है, और उस उज्जैन का दूसरा नाम पता है आपको? उज्जैनी बोलते हैं। उज्जैनी बोलते हैं। अभी मूल नाम उसका क्या था? अवंती नगरी। सुना हुआ है? हाँ, अब याद आ गया। अवंती नगरी। अवंती नगरी में जन्म लेने वाले सिद्ध सेन, जो पंडित, विज्ञ और ज्ञाता के रूप में फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, और साथ साथ में उनको स्वयं को एहसास हुआ कि मेरे समान इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर वाद विवाद करने वाला कोई नहीं। पुराने जमाने में जब डिबेट करते थे, शास्त्रार्थ करते थे कि कौन किसको कैसा ज्ञान और कितना ज्ञान, तो उसके आधार पर वो शास्त्रार्थ करते थे। तो वाद विवाद में बड़े कुशल थे। उनको इतना एहसास, पक्का विश्वास था कि वाद विवाद में मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, यानी मुझे कोई हरा नहीं सकता। उनको अभिमान भी हो गया। जब अभिमान होता है, आदमी कुछ भी संकल्प कर सकता है। और उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की। और प्रतिज्ञा क्या की? उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वाद विवाद में, शास्त्रार्थ में यदि मुझे कोई हरा दे तो मैं उसका शिष्यत्व स्वीकार करूंगा। अभी वो आचार्य सिद्ध सेन नहीं, अभी वो पंडित सिद्ध सेन, विद्वान सिद्ध सेन की मैं बात कर रही हूं। तो सिद्ध सेन ने संकल्प कर लिया कि वाद विवाद में मुझे कोई हराएगा तो मैं उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। समय बीता और एक दिन ऐसा आया, आचार्य वृद्धवादी, श्वेतांबर परंपरा के प्रभावक आचार्य हुए हैं। वृद्धा अवस्था में दीक्षित होने के बावजूद भी उन्होंने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया और वाद विवाद में वो भी बड़े कुशल और माहिर थे। और उन्होंने भी संस्कृत का बड़ा ज्ञान किया और धुरंधर पंडित थे वो भी। ये बात सूचना पंडित विद्वान सिद्ध सेन ने सुनी और उनके मन में एक उत्सुकता पैदा हुई। अरे, आचार्य वृद्धवादी जो वाद विवाद में कुशल है, विख्यात है, तो मुझे उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए। संयोग ऐसा मिला, एक दिन आचार्य वृद्धवादी विहार करते करते अवंती नगरी की तरफ पधारे थे, मीन्स उज्जैन। और अवंती नगरी के मार्ग में संयोग ऐसा हुआ कि सिद्ध सेन कहीं जा रहे थे, उनका मिलन हो गया। और वो बात बात में
परिचय में पता चला कि यही वृद्धवादी है। जब सिद्धसेन को पता चला कि मैं जिसकी खोज कर रहा हूं, जो मेरी इच्छा है जिनके साथ वाद विवाद करने की, वो तो मेरे सामने यहीं आके मुझे मिल गए। तो उन्होंने प्रपोजल रखा कि भाई मैंने सुना है कि आप वाद विवाद करते, चलो आप शास्त्रार्थ करेंगे, वाद विवाद करेंगे। वाद विवाद का टॉपिक भी क्या था? सर्वज्ञत्व की सिद्धि और सर्वज्ञता का निषेध। सिद्धसेन थे, उन्होंने कहा सर्वज्ञत्व का निषेध करने के लिए वाद का पक्ष लिया, और आचार्य वृद्धवादी का जो पक्ष था वो सर्वज्ञत्व की सिद्धि करनी थी, क्योंकि एक जैन परंपरा को फॉलो करने वाले थे और एक जैन परंपरा को फॉलो करने वाले नहीं थे। आचार्य वृद्धवादी जैन परंपरा को फॉलो करने वाले थे, जबकि पंडित सिद्धसेन जैन परंपरा को फॉलो करने वाले नहीं थे। और सब्जेक्ट भी ऐसा था कि सर्वज्ञत्व को सिद्ध करना और एक को सर्वज्ञत्व का निषेध करना। आचार्य वृद्धवादी ने कहा, सिद्धसेन तुम्हारी इच्छा है, वाद विवाद जरूर करेंगे, बट अब यहां नहीं करेंगे, अभी तो मार्ग में है। और मार्ग में कौन है? ग्वाले हैं, जो पशुओं को चराते हैं। जो पशुओं को चराते हैं वही यहाँ पे हैं। हम विद्वान लोगों की परिषद के बीच में वाद विवाद करेंगे, तब जज होगा कौन विजेता बना और कौन हारा। नहीं, यहाँ पे हमारा निर्णय कौन लेगा? पर सिद्धसेन अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर सके, उनकी भावना पर कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि शुभ काम में देरी किस बात की, परिषद जो होगी वही देखा जाएगा, बट वाद विवाद तो इसी क्षण करना है। और वाद विवाद करना शुरू कर दिया, और वाद विवाद शुरू तो किया, बट परिषद कौन सी थी? ग्वालों की, राइट? ग्वालों की परिषद। और प्रथम वक्ता थे सिद्धसेन। सिद्धसेन ने धारा प्रवाह संस्कृत में भाषण बोलना प्रारंभ किया। जब धारा प्रवाह संस्कृत में बोल रहे थे, और लच्छेदार भाषण कहते हैं कि पूरा अनुप्रास सानुप्रास, संस्कृत में भी सारे होते, अलंकार छंद सब चीजें देखी जाती हैं, तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके वो अपना स्पीच दे रहे थे। और ग्वाले समझ रहे थे। मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी ध्यान में रखना, मैं वो बात प्रूव कर रही हूँ। कौन सी बात कब करनी, किस परिषद को देख के करनी, किस समय करनी। घर में यदि बीवी का मूड ठीक ना हो या घरवाले का मूड ठीक ना हो और ऊपर से आप और कुछ कहे, तो बात माननी होगी क्या? आप भी देखते हो नहीं, तभी मूड ठीक नहीं, जब मूड ठीक होगा ना मैं बात करूंगी, कहते या नहीं कहते? कहते तो वही है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, संयज्ञ होता है वह, और वह व्यक्ति हमेशा सफल होता है अपने जीवन में। ये नहीं देखा सिद्धसेन ने कि सामने परिषद कौन सी है, और उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत में बोलना प्रारंभ किया। और इधर ग्वालों ने कहा कि ये कर्ण कटु वाक्य क्या बोल रहे हैं। उनके लिए क्या थे वो? कर्ण कटु, इतनी बढ़िया बोल रहे थे अपनी तरफ से, वो निषेध कर रहे थे, सर्वज्ञत्व का निषेध कर रहे थे, लेकिन संस्कृत भाषा की बात कर रही हूँ, वो धारा प्रवाह बोल रहे थे। उसके बावजूद भी ग्वालों ने कहा कि बैठ जाओ, विद्वान का बहुत हो गया भाषण, अब इस बूढ़े को बोलने दो, वृद्धवादी। तो वो अपना भाषण संपन्न किया। जब वृद्धवादी बोलना शुरू किया, तो वृद्धवादी ने सबसे पहले सर्वज्ञत्व की सिद्धि की और कहा कि यहाँ पे कोई चैत्य है क्या? तो ग्वालों ने कहा हाँ, हमारे गांव में चैत्य है, इस टेम्पल है जहाँ पे भगवान की प्रतिमा है। तो सबने स्वीकार कर लिया। और ऐसे सर्वज्ञत्व की सिद्धि, यानी उन्होंने तर्क युक्ति के साथ, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ सर्वज्ञत्व की सिद्धि करने के बाद में वृद्धवादी ने एक छंद में, और वो छंद था घिंदड़ी छंद, और घिंदड़ी छंद में ग्वालों के बीच में कहा, नवी मार यई नवी चोर यई परदारह गमनु निवार यई थोवा थोवम दाई यई सग्गी टुकुटुक जाई यई। यानी स्वर कौन सा होता है? तो आचार्य सिद्धसेन ने वृद्धवादी ने कहा कि देखो, नवी मार यही, हिंसा नहीं
सिंपल सिंपल बात बोल रहे हैं। यदि तुम झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, पर स्त्री गमन नहीं करोगे, तो स्वर्ग तुम्हारे पास में आ जाएगा, तुम्हें स्वर्ग के पास जाने की आवश्यकता नहीं। और सिंपल डेफिनेशन करते हुए उन्होंने ग्वालों की भाषा में बोलना शुरू किया और ग्वालों की भाषा में कहा स्वर्ग कौन सा, देखो स्वर्ग कहाँ है। और स्वर्ग की डेफिनेशन करते हुए कहा वृद्धवादी ने, काली कंबल अरणी सट छाछट भरियो दीवड़ मट एवड़ पड़ियो लीले झाड़ अवर कवण छे स्वर्ग विचार। वृद्धवादी ने कहा अरे ग्वालों, स्वर्ग तो तुम्हारे बीच में ही आ गया, देखो स्वर्ग यही है। कहाँ है स्वर्ग? तो कहा काली कंबल अरणी सट, जिस व्यक्ति के पास में सर्दी को रोकने के लिए कंबल हो, और जिस व्यक्ति के पास में लाठी हो, अरणी वाली लकड़ी हो, और घड़े में छाछ हो, उन ग्वालों के पास तो होती है, लकड़ी भी होती है, पशुओं को चराते हैं तो छाछ और रोटी तो खाते हैं और क्या है, और जिसके घड़े में छाछ हो और ये हो, और पशुओं को चराने के लिए हरी हरी घास हो, वही स्वर्ग है। अब तो सारे ग्वाले बोले जय हो, आचार्य वृद्धवादी की जय हो, तो सर्वज्ञ है, उनको सर्वज्ञ घोषित कर दिया। किसने? ग्वालों ने। अब सिद्धसेन तो देखते रह गए। अब बात ये आ गई, विजयी कौन बना? ग्वालों ने तो निर्णय दे दिया कि उनकी ध्वनि से ही पता चल गया इस वाद विवाद में जीता कौन, सिद्धसेन जीते या वृद्धवादी जीते, कौन विजयी बने? वृद्धवादी विजयी बने। क्यों विजयी बने? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, समय को पहचाना, सामने कौन है उस द्रव्य उस चीज को पहचाना, उसके अनुरूप उन्होंने बात, समय के अनुरूप उन्होंने बात कही, राइट। इसलिए वृद्धवादी विजयी बन गए, घोषणा हो गई। यद्यपि वृद्धवादी ने कहा सिद्धसेन, हार और जीत की घोषणा तो विद्वान लोग करेंगे, लेकिन सिद्धसेन भी पुराने लोग जो पक्के होते थे, जो पंडित होते थे, ज्ञान होता तो संकल्प के भी बड़े पक्के होते थे। सिद्धसेन का संकल्प था कि जिससे मैं पराजित होऊंगा उसका शिष्यत्व स्वीकार करूंगा, और वही क्षण था सिद्धसेन ने शिष्यत्व स्वीकार किया और वो दीक्षा ली आचार्य वृद्धवादी के पास, और उनका नाम रखा गया कुमुद चंद्र। उनका नाम था कुमुद चंद्र, मुनि कुमुद चंद्र। आचार्य वृद्धवादी बहुत सौभाग्यशाली थे, बड़े खुश भी थे, क्योंकि एक ऐसा विद्वान शिष्य प्राप्त हो गया उनको। और आगे जाकर के सिद्धसेन ने अनेक ग्रंथों की रचना की और अपने उदार व्यक्तित्व के द्वारा और विशाल ब्रॉड माइंड के द्वारा, विशाल चिंतन के द्वारा, और उनकी दार्शनिक फिलोसॉफी जिन्होंने सिद्ध की, उसके आधार पर इतना प्रभाव पड़ा कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपरा के आचार्यों ने, विद्वान आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन की स्तुति की है, उनका स्मरण किया है, चाहे वह श्वेतांबर परंपरा हो चाहे वह दिगंबर परंपरा हो। लेकिन बंधुओं, मैं घटना उस बात में कही, वो ग्वाले वाले बात में कही कि जो व्यक्ति द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को जानता है तो वस्तु का वह सही बोध कर सकता है, और जो व्यक्ति द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को जान करके बात नहीं कहता है, बात बिगड़ जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हम किसी भी चीज को समझने का प्रयत्न करें तो द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से समझें। आप छोटा सा एग्जाम्पल लें, पदार्थ का एग्जाम्पल लें। पदार्थ में चाहे घड़ी ले लें, वो दीवार घड़ी है आपके सामने, तो द्रव्य की दृष्टि से वो क्या है, आप दिमाग में फिट कर लो सब चीजें। द्रव्य की दृष्टि से क्या है, ये घड़ी है, द्रव्य की दृष्टि से घड़ी है। और क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से क्या है, जेबीबी में, ठीक है, महावीर कह रहा है जेबीबी में। और अरे आप लोग जानते तो सब हो, कहाँ लगी है, समय बताती है, और काल में आ गया, गोल है,
ये आकार आकृति सब पर्याय में भाव में जाएगी। राइट, मैंने बताया था ना, भाव मीन्स अवस्था, अवस्था मीन्स पर्याय। ये गोल है या ये कैसी है, इसका रूप कैसा, इसका आकार कैसा, वो पर्याय सब भाव में जाएगी। क्षेत्र का मतलब है कहाँ पे, कहाँ से बनी हुई है, जापान की है या स्विट्जरलैंड की है, इंडिया की है। आप कहते हैं ना मेड इन जापान, मेड इन चाइना, बोलते हैं नहीं बोलते हो? ये क्षेत्र का कहाँ पे है वो भी है, कहाँ की बनी हुई है वो भी क्षेत्र में जाएगी। काल का अर्थ समय दिखाती है, ठीक, और भाव का अर्थ तो काफी हो गया। सब आ जाएगी, रूप आकार प्रवृत्ति सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। अवस्था, आप ये पिरामिड ही लें, पिरामिड द्रव्य की दृष्टि से क्या है, एक पिरामिड, राइट, और क्षेत्र की दृष्टि से ये इजिप्ट का पिरामिड है क्या? हाँ, किस क्षेत्र का है, कहाँ पे बना, राइट, कहाँ पे है, तो ह्यूस्टन में है, ये यहाँ पे सीधे रोड में, ह्यूस्टन में भी बड़ा है, कहाँ है, तो यहाँ है, राइट, वहाँ का नहीं है, जो 7 अजूबे बोलते हैं ना, आश्चर्य, वो पिरामिड नहीं, बट क्षेत्र की दृष्टि से वो हो गया, राइट। काल की दृष्टि से कब बना, आप कहते हैं ना, अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तभी तो एनिवर्सरी मनाते सेंटर की, राइट, तो समय। भाव की दृष्टि से ये ऊपर से कैसा है, नीचे से कैसा है, ट्रायंगल है, इसकी हाइट कितनी है, ये किस मटेरियल से बना हुआ है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें ध्यान करने से क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है। यहाँ बैठ करके यदि हम कुछ मेडिटेशन करें या चांटिंग करें या ऐसे ही बैठ करके स्वाध्याय करें तो उसका क्या लाभ है, ये सब किसमें जाएगा, भाव में जाएगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अभी तक मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, एक पदार्थ के एग्जाम्पल हुए, राइट। अब एग्जाम्पल आप लिविंग का भी ले सकते हैं। लिविंग में कौन है, लिविंग में कौन आएगी, लिविंग में कौन, चेतना, हम कौन है, आत्मा, जीव। तो चेतना जो है उसको भी आप द्रव्य क्षेत्र दृष्टि काल भाव से समझोगे तो आत्म तत्व आपको समझ में आएगा, राइट। तो आत्मा को भी यदि हम द्रव्य क्षेत्र और काल भाव आत्मा को समझना है तो उसको भी इन 4 कसौटियों से कसना होगा, और जब तक इन 4 कसौटियों से नहीं कसेंगे तब तक आत्म तत्व का ज्ञान भी सही तरीके से नहीं होगा। तो द्रव्य की दृष्टि से क्या है, आत्मा क्या है, द्रव्य की दृष्टि से चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है या नहीं, द्रव्य की दृष्टि से ज्ञान लक्षण है आत्मा का, इंद्रियों से अगोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं है आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और उसका प्रकट लक्षण जो है, जो प्रतीत होता है वो ज्ञान लक्षण से ही प्रकट होता है। ज्ञान में जानन जानन पर्याय, हम जान रहे हैं उससे ही आत्मा की प्रतीति होती है। तो जानन जानन पर्याय से ही आत्मा की प्रतीति होती है, लेकिन संसार में ऐसा कोई साधन दूसरा नहीं कि जो आत्मा के स्वरूप की पहचान करवाए। आत्मा में कोई ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं, साधन नहीं कि आप कहो कि मुझे इस साधन से आत्मा को जानना है। जानन जानन पर्याय से ही आत्मा को जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है, ज्ञान ही आत्मा का गुण है या नहीं। आत्मा का स्वरूप यदि पहचाना है तो ज्ञान स्वरूप से ही हम पहचान सकते हैं, और कोई दुनिया में साधन नहीं कि हम आत्मा को पहचाने। आत्मा कैसी, आत्मा जैसी। यदि कोई आपको पूछे कि सागर कैसा, दूसरों को तो आप देते भी, गंभीर कैसा बनना है मुझे, सागर वर गंभीर। हम किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए उपमा देते हैं, राइट, कि तुमको निर्मलता कैसे चाहिए, चांद जैसी, तेजस्विता कैसे चाहिए, सूरज जैसी। बट सूरज कैसा, सूरज जैसा। सागर कैसा, सागर जैसा। वैसे आत्मा कैसी, आत्मा जैसी। आत्मा का टेस्ट कैसा, आत्मा जैसा। जानन जानन पर्याय से हम आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं। ज्ञान लक्षण से हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, राइट, बट हम आत्मा को इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। हीरा होता है, एक हीरा मान लो गुम गया,
झाड़ू निकालोगे, कचरा निकालोगे, और आपने कचरे में आपको एक लाइट दिखी, प्रकाश दिखा, एक किरण दिखी, और आप कहते अरे हीरा मिल गया। आपने देखी क्या? एक किरण देखी। क्या वो किरण हीरा है? किरण हीरा है? नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन पर्याय तो उसकी है ना। वैसे ही ज्ञान पर्याय किसकी है? आत्मा की। हम पूर्ण आत्मा को नहीं देख सकते हैं, बट एक किरण से वो हीरे का ही एग्जिस्टेंस है, हीरे का ही कीमत है, उसकी कीमत कम नहीं होती, उसको हम हीरा ही कहेंगे। वैसे ही ज्ञान लक्षण अनेक पर्याय होती है, तो अनेक पर्यायों से हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा की हम अनुभूति कर सकते हैं, बट आत्मा को इन इंद्रियों के द्वारा हम देख नहीं सकते हैं। द्रव्य की दृष्टि से वो ज्ञान लक्षण वाली है, ज्ञान और दर्शन स्वरूप वाली है, इंद्रियों का विषय वाली नहीं। ठीक, तो आत्मा एक द्रव्य है। क्षेत्र की दृष्टि से कहाँ है? कहाँ से आई है? अमर है। वो तो अमर तो काल में चली जाएगी। देखो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। यदि मुझे पता है कि मैं परिषद, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि समझी जी बहुत गहरा गहरा चला जाता? नहीं, ये सब ग्वाला देते। क्षेत्र मीन्स स्पेस होता है, राइट? स्पेस यानी शरीर प्रमाण। कहाँ है? किसके शरीर में है? वो मनुष्य के शरीर में है तो शरीर प्रमाण कितनी हो जाती है? वही आत्मा प्रदेश हाथी का शरीर में मिल जाते हैं तो हाथी जितना बड़ा हो जाती है। और वही आत्मा यदि कुंतु या चींटी के शरीर में जाए तो आत्मा प्रदेश वो चींटी जितने हो जाते हैं। तो शरीर आत्म प्रदेश नहीं, आत्मा नहीं, लेकिन शरीर के भीतर जो आत्म प्रदेश है, जैसा क्षेत्र मिलता है, जैसा स्पेस मिलता है, उसके अनुकूल वो छोटी और बड़े आत्म प्रदेश संकुचित भी हो सकते हैं और फैल भी सकते हैं, विस्तार को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल यानी किस समय, कहाँ, किस समय, काल का यानी काल मीन्स आलोक जी, इस समय किस क्षेत्र में, किस रूप में, समय किस शरीर में आए। काल यानी यहाँ त्रिकालिक है। शरीर के छूट जाने के बावजूद भी आत्मा कभी मरती नहीं, अजर अमर है, राइट? गीता का एक श्लोक है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा त्रैकालिक, तीनों काल में आत्मा आत्मा ही है, उसी रूप में नित्य है, शाश्वत है, नित्य है, सदा काल में हमेशा एक जैसी रहने वाली है। उसका रूप बदले, शरीर का रूप बदलता है, बट आत्मा का रूप नहीं बदलता। आत्मा काटने से कटती नहीं, छेदने से उसका छेदन नहीं होता, जलाने से वो जलती नहीं, और हवा उसको बहा के ले जाती नहीं। तो आत्मा हमेशा अजर और अमर है। शरीर के छूट जाने के बावजूद भी आत्मा कभी मरती नहीं, और भाव में अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर्याय बदलती रहती हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव, चाहे वो किसी पदार्थ का बोध करना हो या हमें किसी आत्म तत्व का या जीव तत्व का बोध करना हो, यदि इन चार दृष्टियों से किसी भी तत्व को हम समझें तो वस्तु का सही बोध हो सकता है, सही ज्ञान हो सकता है। नहीं तो एकांकी दृष्टिकोण होगा, और जहां एकांकी दृष्टिकोण होगा, जहां अग्र वहां अग्र होगा, और जहां अग्र होगा वहां तनाव होगा, जहां तनाव होगा वहां विग्रह होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। यदि हमें शांत सहवास का जीवन जीना है तो हमें इन चार दृष्टियों को समझना होगा, और किसी भी घटना को लें, किसी भी चीज को लें, इन चार दृष्टियों की कसौटी पर कसें तो चाहे शायद कोई भी विग्रह और आग्रह नहीं रहेगा, और हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। तो अपेक्षा है कि इन चार दृष्टियों को हम सही तरीके से समझें, और हर पदार्थ को, हर वस्तु को इन चार दृष्टियों से हम समझने का प्रयत्न करें, कसौटियों पर कसने का प्रयत्न करें, ताकि हम व्यावहारिक धरातल पर और निश्चय जगत में भी बहुत शांत सहवास का अच्छी तरह से जीवन जी सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ और एक सूचना के साथ कि चतुर्मास कल चौमासी पक्की है, कल चतुर्मासिक 14 से कल, राइट? तो कल चतुर्मासिक 14 से
सहज ही भीतर में आध्यात्मिक साधना करने की इच्छा होती है, तो चतुर्मास में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करने का प्रयत्न करें, तपस्या करें, स्वाध्याय करें। तपस्या की शुरुआत आज से हो गई है। आज स्वतंत्र जी के, विमला जी के, मीना बहन के उपवास भी है और अटकोरिया पोषक भी है, सरला जी के भी उपवास है। सरला जी ने भी आज उपवास किया है और अन्न पोषक भी किया है। तो जितना हो उपवास, पोषक, और कम से कम एक बात मैं कहना चाहूँगी, 4 महीने में हो सके तो जमीकंद का वर्जन करें। जमीकंद मीन्स जो रूट वेजिटेबल। हाँ, कौन बोला? हाँ, जो भी जमीकंद है, जन्म से जमीन में जो उगने वाली है, राइट, रूट वेजिटेबल्स जो है, उसको थोड़ा अवॉइड करने का प्रयत्न करें। 4 महीने त्याग कर सकते तो बहुत बढ़िया बात। यदि 4 महीने त्याग न करो तो कम से कम श्रावण और भाद्रव मास 2 महीने छोड़ने का प्रयत्न करें। जहाँ तक हो रात्रि भोजन का वर्जन करें। सामायिक जो हमारा श्रावक के 12 व्रतों में कौन सा व्रत है? सामायिक कौन सा व्रत है? 9वां, ठीक है, 9वां व्रत है तो उसकी साधना करें। मौन व्रत की साधना करें। जब जितना घर बैठे जितना कर सकते हैं उतनी साधना करें। हम ये तो ना करें कि भी आप हमारे यहीं आकर के साधु बन जाएं। इंडिया में तो सुबह से शाम तक पूरा मेला लगा रहता है। चतुर्मास लगता है तो ऐसा लगता है कि पूरा मेला सज धज करके भी आते हैं। नहीं, कपड़े पहनने का भी मौसम होता है, तपस्या करने का भी मौसम होता है और हर चीज त्याग तप करने का भी मौसम होता है। तो जितना कर सके उतना करें तो बढ़िया है। आज कल से ही शुरू हो रहा है और परसों मंगलवार को यहाँ प्रतिक्रमण आलोक जी रखेंगे क्या? सामूहिक प्रतिक्रमण ऐसे मंगलवार है, बुधवार तो नहीं है। चौमासी पक्षी का भी प्रतिक्रमण चाहे तो आप शाम को प्रतिक्रमण कर सकते हैं, यहाँ पे रख लेंगे 8 से 10, ठीक है, रखें तो ठीक है। चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण अपन यहाँ पे जेबीबी में मंगलवार को करेंगे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इवनिंग 8 to 9 या 7:30 बजे आ सकते, 8 to 9, ठीक है, 8 to 9 काम करने वालों के लिए, ठीक है, 8 to 9। तो शायद 8 o'clock स्टार्ट करेंगे तो 8 to 9 चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण भी अपन करेंगे। तो जितना हो सके उतना कर, क्षमता, मनोबल, सारी वातावरण अवस्थाओं को देख करके जितना शरीर से हो सकता है उतना आप अपनी तपस्या करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुनिए मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाहा